Welcome to Roshan Stories, where you will see magical fairy tales. बहुत ज़माने पहले बादलों से ऊपर एक ऐसी सरजमीन थी जिसे लोग परिस्तान कहते थे। यहाँ रंग बिरंगी फूल, जगमगाते दरख्त और चमकते झरने थे। हर तरफ खुशबू और नूर फैला रहता। परियां यहाँ गीत गाती और रोशनियों में खेलती थी। परिस्तान की सबसे प्यारी हस्ती थी शहजादी महनूर। उसके बाल सिया रात की तरह लंबे और आंखें सुबह के सितारे की तरह रोशन थीं। मगर उसकी सबसे बड़ी खूबी उसकी मुस्कुराहट और नरमी थी। वो कमज़ोर परियों की मदद करती, बीमार परिंदों को शिफा देती और हर किसी के दिल में खुशी बांटती। एक दिन परिस्तान में अंधेरा छा गया। आसमान पे काले बादल छा गए और नदियों का पानी सूखने लगा। दरख्त मुरझाने लगे। वजह ये थी कि एक जालिम जादूगर ज़ल्मर ने परिस्तान की रोशनी चुरा ली थी। उसने एक जादुई आईने में सूरज की किरणों को कैद कर लिया ताकि हमेशा अंधेरा छाया रहे। परियां रोने लगीं। मलिका परेशान हो गई। दरबार में सब सोचने लगे कि अब क्या होगा। शहजादी महनूर आगे बढ़ी और बोली, अम्मी, अगर हम खामोश बैठे रहे तो परिस्तान हमेशा अंधेरे में डूब जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं जादूगर से रोशनी वापस ले आऊं। मलिका ने कहा, बेटी, वो सफ़र बहुत खतरनाक है। रास्ते में जंगल के देव, जहर उगलते अजदहे और अंधेरी गारें हैं। मगर शहजादी ने अज़्म से कहा, अगर हम डर गए तो कभी आज़ाद नहीं हो सकेंगे। शहजादी ने सफ़र का आगाज़ किया। शहजादी अपने साथ सिर्फ एक सुनहरी तलवार, एक छोटी परी दोस्त नीलोफर और एक जादुई परिंदा सहर पंख लेकर रवाना हुई। रास्ते में वो कई जगहों से गुजरी। शहजादी महनूर, नीलोफर और सहरपंख अपने सफ़र पर आगे बढ़े तो उनके सामने एक घना और गहरा जंगल आया। यह जंगल औरों जैसा नहीं था। यहाँ हर दरख्त सरगोशी करता था। पत्तों की खरखर आवाज़ ऐसी लगती थी जैसे कोई जिंदा चीज़ गुफ्तगू कर रही हो। जैसे ही महनूर ने कदम अंदर रखा, हवा एक अजीब सा नगमा बन गई। दरख्त अपनी लंबी शाखें झुकाकर रास्ते को बंद कर रहे थे। हर तरफ से हल्की हल्की आवाज़ आती, वापस जाओ, वापस जाओ, कोई यहाँ से गुजरा नहीं। नीलोफर घबराकर बोली, शहजादी, मुझे डर लग रहा है। ये जंगल किसी को आगे नहीं जाने देता। महनूर ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ी मगर आवाज़ों को गौर से सुना। अचानक समझ आया कि ये सरगोशियां असल में पहेलियां हैं। हर दरख्त एक पहेली पूछता था और उसका जवाब देने पर थोड़ी सी शाखें खुल जाती थीं। पहली पहेली, वो कौन है जो खुद तो रोशनी देता है मगर खुद कभी अंधेरा नहीं होता? महनूर मुस्कुराई और बोली, सूरज। तुरंत जंगल का एक हिस्सा रोशन हो गया और रास्ता जरा खुल गया। दूसरी पहेली, वो कौन है जो चलती भी है, रुकती भी है मगर जिंदगी उसके बगैर मुमकिन नहीं? महनूर ने सोचा और जवाब दिया, हवा। दरख्तों ने अपनी शाखें नीचे से उठाईं और रास्ता और खुल गया। ऐसे ही कई पहेलियां हल करते करते जंगल ने अपना असल रास्ता खोल दिया। आखिरी में हल्की रोशनी फैली और जंगल की आवाज़ मीठा नगमा बन गई। महनूर ने गहरी सांस ली और बोली, हौसला और जहनी ताकत से सबसे खामोश जगह भी बात करने लगती है। जंगल से निकलने के बाद वो एक गहरी खाई यानी गॉर्ज के सामने पहुंचे। खाई के दोनों तरफ अंधेरे में घूमती हवा थी। नीचे से आग के शोले फूट रहे थे। बीच में एक पुल था जो जलती हुई आग का बना था। हर कदम रखने पर आग उछलकर पैरों को जलाने लगती। नीलोफर डरकर बोली, शहजादी, ये पुल तो जलकर खत्म हो जाएगा, हम कैसे गुजरें? सहरपंख अपने पर फैलाकर उड़ा और पुल पर हवा झोंकी। उसके परों से निकली रोशनी और ठंडी हवा ने आग को ढकना शुरू कर दिया। लेकिन पुल बहुत लंबा था और हर कुछ देर बाद आग दोबारा भड़कती। शहजादी ने कहा, सहरपंख, अपनी पूरी ताकत लगा दो, तुम्हारी रोशनी और हवा ही हमारी नजात है। सहरपंख ने जोर से पर झपकाए। आग कम होने लगी। महनूर ने हिम्मत से कदम रखा। नीलोफर उसके साथ उड़ रही थी और सहरपंख उन दोनों के आगे परों से हवा मारकर पुल को ठंडा करता गया। पुल के बीच में आग एकदम से भड़क उठी। शहजादी ने तलवार को हवा में घुमाकर उसके नूर से आग की छता बनाई जहां उन्होंने तेज भागकर गुजरना था। आखिरकार तीनों ने पुल पार कर लिया। नीचे की आग धीरे धीरे बुझ गई और पीछे से पुल खुद ही गिरकर खाक हो गया। महनूर ने पीछे देखा और कहा, हर मुसीबत को रोशनी और हिम्मत से पार किया जा सकता है।
सफर करते करते वो एक ऊंचे पहाड़ के सामने पहुंचे, जहां एक बड़ा देव दरवाजा रोकर खड़ा था। देव का कद बहुत लंबा था, उसकी आंखें कहर से चमकती थी और हाथ में बड़ा आसा था। देव की आवाज गरजती हुए पूरे पहाड़ में गूंजी, रुको, कोई भी इस रास्ते से गुजर नहीं सकता जब तक मेरा सवाल सच्चाई से जवाब न दे। अगर झूठ बोला तो हमेशा के लिए यहाँ पत्थर बन जाओगे। नीलोफर घबरा गई और सहरपंख उसके गिर्द घूमने लगा, मगर शहजादी महानूर ने हिम्मत से आगे बढ़कर कहा, पूछो देव, मैं सच्चाई से जवाब दूंगी। देव की आंखें और तेज चमकी और उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? अपनी जान खतरे में डालकर इस सफर का मकसद क्या है? महानूर ने बगैर डगे जवाब दिया, मैं परिस्तान की रोशनी वापस लेने निकली हूँ। ये मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं न गई तो मेरी कौम हमेशा अंधेरे में कैद रहेगी। देव कुछ देर उसकी आंखों में घूरता रहा, फिर उसका कहर एक मुस्कान में बदल गया। शहजादी, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे जीत लिया है। बहादुर वो है जो सच बोलने की हिम्मत रखता है। जाओ और रोशनी वापस ले आओ। देव ने अपना बड़ा आसा जमीन पर मारा। अचानक पहाड़ का दरवाजा खुल गया और रास्ता चमक उठा। महानूर, नीलोफर और सहरपंख उस रास्ते से गुजरते हुए आगे बढ़ गए। पीछे से देव की आवाज गूंजी, सदा सच बोलना, क्योंकि सच्चाई सबसे बड़ा जादू है। आखिरकार शहजादी जादूगर के किले में पहुंच गई। किला सियाह पत्थरों का बना हुआ था, ऊपर खौफनाक चमगादड़ें उड़ रही थीं। अंदर हर तरफ अंधेरा और ठंडी हवा थी। जलमर ने शहजादी को देखकर कहकहा लगाया, एक नन्ही परी मुझे चैलेंज करने आई है। शहजादी ने जवाब दिया, अंधेरा कभी रोशनी को हरा नहीं सकता। तुम्हारा जादू चंद दिन का है, मगर मेरा ईमान और हौसला हमेशा का है। जादूगर ने आंखें, शोले, जहरीले सांप और धुआं छोड़ दिया, मगर शहजादी ने बहादुरी से मुकाबला किया। उसने अपनी तलवार से आईने पर वार किया। आईना टूट गया और सूरज की किरणें निकलकर आसमान में फैल गईं। जैसे ही रोशनी वापस आई, जादूगर का जादू टूट गया और वो धुआं बनकर गायब हो गया। परिस्तान दोबारा जगमगा उठा। परिंदे चहकने लगे, फूल खिल उठे और नदियां बहने लगीं। जब शहजादी वापस लौटी तो पूरा परिस्तान खुशी से झूम उठा। सबने नारे लगाए, जिंदाबाद शहजादी महानूर, रोशनी की मुहाफिज। मलिका ने बेटी को गले लगाकर कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि असल शहजादी वो नहीं जो सिर्फ महल में रहे, बल्कि वो है जो अपनी रियाया के लिए कुर्बानी दे। सबक, बहादुरी और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत हैं। अगर दिल में रोशनी हो तो अंधेरा कभी गालिब नहीं आ सकता। नेकी का रास्ता मुश्किल होता है, मगर कामयाबी जरूर मिलती है। अगर आप अपने नाम की कहानी बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें।